तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड तो कमाल का होगा क्योंकि उसमें वांग लिन अपनी पूरी जान लगाने वाला है उस सेलेस्टियल से फाइट करने के लिए और वो बैटल देखने में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग लिन और ली युआन जो थे थंडर सेलेस्टियल realm से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये करने से पहले ही एक सेलेस्टियल जो कि जमाने से इस थंडर सेलेस्टियल realm के गुफाओं के अंदर कैद था, वो बाहर निकल कर आ जाता है और वो लिटरली इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वो सभी को मारता और सभी को डिवोर करता जाता ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि वांग लिन भी कई सारे अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वांग लिन जैसे जैसे ली युआन को तो थंडर सेलेस्टियल realm के बाहर फेंक देता है, लेकिन वो खुद वहीं पर फंस जाता है और अब यहाँ पर सेलेस्टियल उससे लड़ने के लिए तैयार था। तो रिव्यू के हिसाब से वांग लिन और सेलेस्टियल दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर सेलेस्टियल वांग लिन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा था कि तू मुझे काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, तू बाकी की कल्टीवेटर से मैच नहीं खाता क्योंकि बाकी की जो कल्टीवेटर वगैरह ना वो बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन तूने मेरे अटैक को भी हैंडल किया और मुझ पर अटैक करने की भी हिम्मत की। तो मुझे बता कि तू और कितने सारे अटैक कर सकता है, मैं तेरे और भी कुछ अटैक देखना चाहता हूँ। अगर तू नहीं करेगा तो वैसे भी मरेगा। तो ये सुनने के बाद वांग लिन जो होता है वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और उसके बाद जो भी अटैक वगैरह थे, जो भी टेक्निक वगैरह थे ना, वो उन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपनी वही हेवनली स्वॉर्ड निकालता है, उसके जरिए अटैक करता है। जो भी उसके पास टेक्निक वगैरह थी, जिस भी बंदे की वो टेक्निक लेके आ रहा था, वो सब का इस्तेमाल कर लेता है और जिस भी वो टेक्निक का इस्तेमाल करता ना, वो सेलेस्टियल के ऊपर एक भी असर होता ही नहीं। और हर एक टेक्निक को वांग लिन के देखकर वो सेलेस्टियल बिल्कुल इंप्रेस हो रहा था और हैरान रह रहा था कि सच में तू बहुत कमाल का इंसान है कि जिस भी टेक्निक का तू इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सारी की सारी टेक्निक पहले के पावरफुल बंदों की है और इस तरह की टेक्निक तेरे पास होना ये साबित करता है कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन और भी अटैक करके देख ले, तू जितना कुछ कर सकता है ना उतना कुछ करके देख ले, तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वांग लिन को इस चीज का डर भी लगने लग गया था क्योंकि वो जितना भी अटैक कर रहा था ना, सारे अटैक तो खत्म होते ही जाते हैं, उल्टा यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए वो सेलेस्टियल वांग लिन की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि उसको मार सके, क्योंकि वो सेलेस्टियल जानना चाहता है कि वांग लिन के पास इतनी सारी कमाल की चीजें आई कहाँ से। तो वांग लिन को पता था कि कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो अब एक ही टेक्निक उसके पास बची हुई है जिसका उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो है कॉल ऑफ द विंड। वही टेक्निक जिसको अभी कुछ टाइम पहले उसने यहाँ पर सीखा है। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा चिल्लाते हुए कहता है कि कॉल ऑफ द विंड। और जैसे उसने ये किया था, पूरा का पूरा आसमान जो होता है वो बिल्कुल धुएं से भर चुका था। हर तरफ बिल्कुल काले बादल लग जाते हैं और धुआं धुआं बिल्कुल फैल जाता है और उसी काले बादलों के अंदर से वो ड्रैगन बाहर निकल कर आता है, क्योंकि जब भी कॉल ऑफ द विंड टेक्निक का इस्तेमाल करो तो ड्रैगन बाहर निकल कर आता ना, तो वही बाहर आया हुआ था और वो तैयार था उस सेलेस्टियल के ऊपर अटैक देकर मारने के लिए। वो सेलेस्टियल भी यहाँ पर वो अटैक झेलने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अटैक लगता है कॉल ऑफ द विंड का, सेलेस्टियल को झटका तो बहुत जोर का लगता है। उसकी हालत हल्की फुल्की खराब हुई थी, लेकिन फिर भी वही होता है जिसका सभी को डर था। वो सेलेस्टियल फिर भी नहीं मरा था और इस बार जब सेलेस्टियल देख लेता है ना कि वांग लिन के पास कॉल ऑफ द विंड टेक्निक है, तो वो बिल्कुल शॉक्ड में जा चुका था। वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉल ऑफ द विंड ये टेक्निक तो बाइफॉन की बनाई हुई है जो कि इमॉर्टल एम्पायर है ना, तो तू मुझे ये बता कि आखिर इमॉर्टल एम्पायर का तेरे साथ कनेक्शन क्या है? उसकी कॉल ऑफ द विंड टेक्निक तेरे पास आई कैसा? तूने कैसा उसका इस्तेमाल किया? मुझे अब यहाँ पर तेरे बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि तू किस किस से कनेक्शन बना के रखा हुआ है। लेकिन वांग लिन उसको कोई बात नहीं बताता। वो यहाँ पर अलग टेंशन में था कि अब मैं किस चीज का इस्तेमाल करूँ। वो कहने लग जाता बार बार कि ये भी इनफ नहीं है, ये भी इनफ नहीं है, कुछ भी इनफ नहीं है। मैं हर चीज का इस्तेमाल कर लिया लेकिन इसको मारना मेरे लिए नामुमकिन है। और आज पहली बार यहाँ पर जिंदगी में वांग लिन बेबस लग रहा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे मारेगा और लिटरली उसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल को मार सकता है। नहीं वो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी को बुला पाएगा। इस वजह से कुछ हुआ तो यहाँ पर अब वांग लिन मरने वाला है, वो बच ही नहीं सका। कभी भी वांग लिन ऐसा खुद में महसूस नहीं करता था कि मैं अभी यहाँ पर हारने वाला हूँ, नहीं जीतने वाला हूँ, लेकिन आज पहली बार उसको ऐसा महसूस हो रहा था। और ऐसी चीज को देखकर वो सेलेस्टियल तो खूब मजाक उड़ाता है वांग लिन का कि तू बहुत उछल रहा था ना, तेरे पास टेक्निक तो बहुत कमाल की, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है इस पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, क्योंकि तेरे पास बहुत ही लाजवाब हिम्मत, ताकत और टेक्निक सब कुछ है। लेकिन अफसोस की तो फिर भी मेरे हाथों से मरेगा, क्योंकि जब मैं तुझे मारूंगा ना तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे मिलने वाला है बाकी जितने लोगों को मैंने मारा है उसके मुकाबले में। तो अब यहाँ पर वो जो सेलेस्टियल था वो वांग लिन की जान लेने के लिए तैयार था कि चलो बहुत खेल खेल लिया मैंने तेरे साथ, अब नंबर तेरा आ चुका है तुझे मारने का।
वो वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे वो ये कर पाता कि तभी एक बार फिर से पूरा का पूरा आसमान का रंग बदल जाता है। हर तरफ बिल्कुल एक अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा फैल चुका था और उस ऑरा के अंदर से कोई इंसान की सोल बाहर निकल कर आती है और सीधा का सीधा जाकर घुस जाती है वांगलिन के अंदर। और जैसे ये सोल वांगलिन के अंदर घुसी थी ना, वांगलिन को ऐसी भयंकर तकलीफ होती है कि उसका कोई हिसाब नहीं था। तकलीफ ऐसी कि उसको लग रहा था कि मैं पूरी तरह से फट कर खत्म हो जाऊंगा, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन जो अभी इंसान की सोल उसके अंदर गई थी ना, वो तो यहाँ पर वांगलिन के शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देती है। मानो कुछ तो ऐसा घुसा है वांगलिन के अंदर जो उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा। और उसको कंट्रोल करने के बाद जब वो जो बंदा भी वांगलिन के अंदर गया ना, वो आवाज लगाते हुए कहने लग जाता है उस सेलेस्टियल से कि क्या हुआ सेलेस्टियल, बहुत जमाने बाद मुलाकात हुई है, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। तो सेलेस्टियल यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है कि इस बंदे को क्या हो गया, अचानक में इसकी आवाज वगैरह बदल कैसे गई और ये पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। वांगलिन नहीं जानता कि उसके साथ अभी हुआ क्या, कौन सा बंदा उसके अंदर घुस गया, क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन उसको इतना तो पता था कि कोई ना कोई तो उसके शरीर के ऊपर कंट्रोल कराया, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बंदे को बाहर निकाल सके। वो इतना ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी थी कि जो बंदा भी वांगलिन के अंदर गया था ना, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और उसको सेलेस्टियल से मुकाबला करने में दिक्कत नहीं आने वाली थी। वो वांगलिन के शरीर के अंदर था और वांगलिन के शरीर को कंट्रोल करते हुए ही वो सेलेस्टियल के ऊपर अटैक करता। मतलब सीन ऐसा था कि वो जो बंदी की सोल गई है ना वांगलिन के अंदर, अटैक वो कर रही थी सेलेस्टियल के ऊपर, लेकिन बाहर देखने वाले को क्या लगेगा कि ये अटैक कर रहा है वांगलिन और सेलेस्टियल के ऊपर। तो जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद है ना, शैंगोंग वगैरह जो कि वांगलिन को पहचान वाले हैं, तो जब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि अरे अपने वांगलिन को देखो अचानक में वो कितना स्ट्रॉन्ग बन गया, और उसके बाद तो यहाँ पर सेलेस्टियल की बजाया जा रहा है। सेलेस्टियल को लग रहा है वो मार डालेगा, इसलिए तो हमने यहाँ पर वांगलिन सीनियर को अपना मास्टर चुना है। इसके ऐसा बंदा दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये अपनी कल्टीवेशन पक्का छुपा कर रखता है, क्योंकि सामने जो बंदा है ना, वो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है, उसमें भी कितनी ज्यादा उसके पास पावर है, पर उसको भी अपना वांगलिन मास्टर कितनी आसानी से टक्कर दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर वांगलिन तो फाइट नहीं कर रहा था, उसका शरीर पूरी तरह से कंट्रोल में जा चुका था उस बंदे के, और वो यहाँ पर फाइट कर रहा था उस सेलेस्टियल के साथ। और उसका अटैक इतने कमाल के देगी, सेलेस्टियल यहाँ पर एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसको बहुत चोटें लगती है। लिटरली यहाँ पर अधमरा हो गया था सेलेस्टियल। हम यहाँ पर उस ओल्ड मैन को भी देख पाते हैं जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, और इस ओल्ड मैन का नाम होता है फ्लेम स्पार्क। वो कह रहा था ना कि मुझे वांगलिन की जरूरत है, अगर वांगलिन मेरे पास आ जाए तो मेरा जो काम है अधूरा, जिसको मैंने करने के बारे में सोचा है, वो पूरा हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर इस प्रिव्यू के अंदर दिखाई देता है। लेकिन वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, क्या वो वांगलिन का साथ देने के लिए आया था या फिर वो उसके खिलाफ होकर आया था, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया चाहता, पर इतना जरूर दिखाया चाहता है कि वो यहाँ पर आया है। वांगलिन और उस सेलेस्टियल का जो बैटल था ना, वो अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुका था, और अब यहाँ पर सेलेस्टियल की हालत खराब हो रही थी। लेकिन सेलेस्टियल, वो तो सेलेस्टियल है, वो अभी भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार था। उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि अचानक में ये वांगलिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसा हुआ, कौन गया है इसके अंदर, मुझे उससे बात करनी है, उसको देखना है। लेकिन प्रीव्यू के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि आखिर वो इंसान था कौन जिसने वांगलिन को पजेस किया और उसके जरिए वो यहाँ पर सेलेस्टियल के ऊपर फाइट कर रहा है। क्योंकि जो भी वो होगा ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वांगलिन से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वजह से तो यहाँ पर सेलेस्टियल की वो वाट लगा पाया। वांगलिन भी जब महसूस करता है ना, तो वो यहाँ पर समझ जाता है कि जब तक मेरे अंदर ये बंदे की सोल है ना, तभी तक मैं इससे फाइट कर पा रहा हूँ, तो मुझे किसी भी तरह से इसको बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ये बाहर निकला तो पक्का मैं मरूंगा सेलेस्टियल के हाथों। एक यही चीज है जो मेरी जिंदगी की चाबी है। तो यहाँ पर वांगलिन उसको और ज्यादा अपने अंदर रखने की कोशिश करता और उसके जरिए वो सेलेस्टियल की जान लेना चाह रहा था। लेकिन क्या वांगलिन सेलेस्टियल को मार पाएगा, या फिर सेलेस्टियल फिर भी उस बंदे की सोल होने के बावजूद भी वांगलिन को खत्म कर देगा, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो बंदा असल में है कौन जिसने वांगलिन को पजेस किया। इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। एपिसोड रिलीज होगा संडे के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।